जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक्सरसाइज 26.1 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले इससे जुड़े जो प्रयोग सवाल है उसको हम बना चुके हैं। आपको उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इससे जुड़ी अगर कोई आपको कोई दिक्कत हो रही है तो जरूर आप लोग मैसेज कीजिए। कोई भी अगर वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे, बुरा लगे, क्या लगे, उसमें जरूर आप लोग मैसेज कीजिए। अगर कुछ हेल्प हो पाता है तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्य समझूंगा कि आप लोग को इस जर्नी में मैं आप लोग की मदद कर पाया। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, चीजों को देखिए, समझिए। बहुत सारे यूट्यूब में चैनल है, देखिए वो मिलता है, आप लोग वहां पे से भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है मैथ के लिए। मैथ में अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको एक्सप्लोर कर पाएंगे कि चीजों को किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। जब तक इसमें अगर आपको दिया ना रहे कि कौन सा मेथड से सॉल्व करना है तो आप लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि डायरेक्ट मेथड यूज करना है, कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है, कि एज्यूम्ड मेथड यूज करना है। लेकिन कुछ में आपको नहीं दिया रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट कोई भी जो आपको इजी लगे उसको यूज कर सकते हैं। हो जाएगा एक्स आई, ये हमारा हो जाएगा एफ आई। ठीक है। अब जो प्रत्यक्ष पद्धति है तो उसमें क्या होता है, एक्स आई एफ आई गुना होता है, तो समेशन होगा और समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है। तो हमें इतना निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस जो एक्स आई है एफ आई इसको गुना करो। इसको गुना करेंगे तो 15 चौके 60, 16 सते 112, ये हो जाएगा 170, 180, 95 और 80। सबको जोड़िए। ठीक है, सबको जोड़िए। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना होगा, देखिए 7, 2 और 5 7। उसके बाद ये सेकेंड वाला कीजिए, 6 1 7 7 14, 14 और 8 22, 22 30, सॉरी 22 30 39। ठीक है, हाथ में 3, 1 2 3 और 3 6, 697 हो गया आपका। ठीक है, 697 हो गया। तो ये हो गया। तो हमें पता है कि प्रत्यक्ष पद्धति में एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 697 और एफ आई जो होगा ये होगा हमारा, देखिए 11 और 20, 31, 36 और 4 40, ये हो गया 40। तो समेशन ऑफ एफ आई हमारा हो गया 40, ये हो जाएगा 40। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा 17.425 आपका 425 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में कुछ ज्यादा था नहीं। प्रत्यक्ष पद्धति में आप लोग डायरेक्ट इसको और इसको गुना करके जो वैल्यूज निकलता है उसको जोड़ेंगे। देखिए समेशन करना पड़ता है, सिग्मा बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई, ये पूरा होगा। तो इस तरह इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो हमारा आंसर 17.425 आएगा। 2 ही डिजिट तक लिया जाता है मैक्सिमम, आप लोग 3 डिजिट भी ले सकते हैं। कहा गया है कि आपको कल्पित माध्य से निकालते हैं। कल्पित माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, एक्स आई निकालना होगा। ठीक है, तो अब यही बात मैंने आपको पहले बताई कि यहाँ पर एक्स आई दिया हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग निकालते हैं ना कि 20 और 30, तो ये लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दो, 50/2 करते हैं। तो कल्पित माध्य में क्या करते हैं कि जो ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा दोनों, यहाँ पे क्या अनग्रुप डाटा है। ठीक है, ये सजाया हुआ तो है लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं दिया है कि लोअर अपर लिमिट नहीं दिया गया। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, इसी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो जो कल्पित माध्य और कर्मांतर पद्धति में ही डिफरेंस होता है कि जो कर्मांतर पद्धति है उसमें आपको डिफरेंस दिया रहेगा इस तरह का, लेकिन इसमें आपको डिफरेंस नहीं भी दिया रहेगा। ठीक है, डिफरेंस नहीं भी दिया रहेगा और डायरेक्ट नहीं भी होगा, एक से दूसरे लिंकेज नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग 4 को a मान लिए। ठीक है, तो डी आई क्या हो जाएगा हमारा, एक्स आई माइनस ए। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 4 माइनस 2, यानी कि यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2 माइनस 4 दैट इज -2। ठीक है, 3 माइनस 4 दैट इज -1, 4 माइनस 4
दैट इज 0। 5 माइनस 4 1, अच्छा यहाँ होगा, ठीक है। ये 6 माइनस 4 2, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 4 बराबर 0, और ये हो जाएगा 5 माइनस 4 1, ये 6 माइनस 4 2, और यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 4 दैट इज 3। ठीक है, तो ये आपका डी हो गया, और हमें क्या निकालना है, डी आई एफ आई। ठीक है, तो डी आई निकल गया, तो ये हो गया हमारा डी आई का पार्ट, और ये है एफ आई। दोनों को गुना कीजिए तो माइनस 2 और 6 माइनस 12, 8 माइनस 1 माइनस 8, ये तो शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9। अब सबको जोड़िए, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव वाला को ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 23 1 32, 8 5 13 और 9, 13 9 हो गया 22, यानी कि 2 और 2 3, यानी कि 32, और ये हो जाएगा आपका 20, यानी क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें क्या होता है, x बार क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य पद्धति में a प्लस डी बार, तो ये डी बार हमारा नहीं निकला है, तो a निकलेगा, और डी बार हमारा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो आपका एफ आई कितना हो जाएगा, आपका मैंने इसमें मिटा दिया, देखिए एफ आई कितना था, 50 होगा। ठीक है, तो एफ आई हमारा कितना हो जाएगा 50, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमने कितना माना था 4 को, 4 प्लस 12/50। ठीक है, 4 प्लस 12/50 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 6/25, तो 6/25 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 62.2 और 10 यानी कि 4। ठीक है, यानी कि 4, यानी कि 4.24 आपका आंसर हो जाएगा, 4.24 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी तरह से बन गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हाँ, लेकिन एक ही बात है कि अगर जो कल्पित माध्य पद्धति होता है उसमें अगर आपको नहीं भी दिया रहे, डिफरेंस दोनों के बीच का ग्रुप डाटा नहीं भी दिया रहे, तो भी हम लोग इसको यूज कर सकते। यही कल्पित माध्य और क्रमांतर पद्धति का बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा गया है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x बार दे दिया है। क्या कह रहा है कि यदि प्रदत्त तथ्यों का यौगिक माध्य 20.6 हो तो a का मान निकाले। इसमें हमको a का मान निकाला, और इसमें दे दिया गया कि xi है और ये fi है। ठीक है, तो इसमें हमें a का मान निकालना है, और दिया है कि आप यौगिक माध्य दिया है, पद्धति नहीं दिया गया कि आप किसी पद्धति से यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि भाई बहुत सारा यूज हो सकते हैं इसमें, आप कल्पित माध्य पद्धति भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए डायरेक्ट पद्धति भी हम लोग यूज करके इसको निकाल सकते। सबसे पहले देखिए इसका मान कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 13 7 20 25 50। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ आई आपका हो गया 50। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट पद्धति यूज करना है, तो हमें क्या होगा, इसको गुना करेंगे, यानी एक्स आई एफ आई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 30 150 25a 175, और ये भी हो जाएगा हमारा 175। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारा कितना हो जाएगा, ये 350 500 530, ये हो जाएगा 530 प्लस 25a। देखिए बहुत लोग इस 25a को जोड़ देते, नहीं होगा, ये एक के साथ गुना है, तो किसी अन्य संख्या के साथ गुना है तो ये जुड़ेगा नहीं। तो अब हमारा निकल गया एफ आई एक्स आई, और ये तो जो हम लोग डायरेक्ट पद्धति में हम लोग यूज करते हैं, एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 530
प्लस 25a बाई 50 और x बार हमारा कितना दिया है 20.6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया 530 प्लस 25a और इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1030। ठीक है, इसको शून्य देखिए गुना करें, देखिए 20.6 गुना 50। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1030। ठीक है, 1030 हमारा ये हो जाएगा। अब आप देखिए 25a बराबर 103 माइनस 503, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो 25a, तो 25a बराबर हमारा हो गया 500, तो ये क्या हो जाएगा 500 बाई 25 यानी कि 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका 20 आंसर हो जाएगा। तो देखिए मेन है कि आप यहाँ पे अगर गुना भाग में आप सही रहिए, ये जो 530 आया ना 530, इस गुना भाग में आपको सही होना पड़ेगा, क्योंकि जो सांख्यिकी है ये सिर्फ और सिर्फ गुना भाग पे ही डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन स्किल कितना है। इस चैप्टर में आपका कैलकुलेशन स्किल को ही नोट डाउन किया जाता है और आपके कैलकुलेशन स्किल को ही परखा जाता है कि आप कितना अच्छा सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ मान दिया हुआ है, चर दिया हुआ, परिसंख्या दिया, उसमें हमको p का मान है, इसमें हमको x बार दिया हुआ कितना है और हमें p का मान है। देखिए तो इसमें हमें क्या है कि कोई पद्धति दिया हुआ नहीं है। अगर संख्याएं छोटी है तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट मेथड यूज करने की कोशिश करेंगे। आप लोग स्टेप डेविएशन एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले हम लोग देखिए fi कितना है हमारा 6 6 12 22 27 यानी कि 27 प्लस p। ठीक है, ये पे 27 प्लस p होगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे xi fi, इसको गुना कीजिए 30 10p 15 छक 90 200 125, ये हमारा क्या हो जाएगा समेशन ऑफ fi xi, जोड़िए 120 320 400 सॉरी 120 12 12 और 20 32 32 और 12 44 445। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 445 प्लस 10p, क्योंकि ये अलग से है तो ये अलग से रहेगा। अब हमें दोनों मिल ही गया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट पद्धति का यूज करेंगे। x बार हमारा क्या होता है समेशन ऑफ fi xi बाई समेशन ऑफ fi, ये हमारा कितना दिया हुआ है 15 और ये हमारा कितना निकला 445 प्लस 10p बाई 27 प्लस p। ठीक है, तो ये गुना हो जाएगा सबसे पहले 27। तो गुना करने के लिए आप लोग देखिए कोशिश कीजिएगा छोटे छोटे पार्ट में से 15 को अगर हम लोग 20 बार करते हैं तो कितना आएगा 300। ठीक है, 15 को हम लोग करेंगे तो 300 आएगा। उसके बाद हम लोग छोटा छोटा पार्ट में करेंगे तो कितना आ रहा है 405 प्लस 15p और ये हमारा हो गया 445 प्लस 10p, यहां से यहां ले आइए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 15p बराबर 445 सॉरी इसको माइनस 15p माइनस 10p और 445 माइनस 405, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 5p। तो p कितना हो जाएगा हमारा 40/5 दैट इज 8। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8। तो जब डायरेक्ट पद्धति जब मान दिया और यहाँ पे वैल्यू छोटा है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट पद्धति यूज करें, प्रत्यक्ष पद्धति यूज करके हम लोग सवाल को सॉल्व कर पाए। वरना क्या होगा कि आप दूसरा मेथड लीजिएगा ये बन जाएगा, ये अज्यूम्ड मीन मेथड में ही बनेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नंबर सवाल है, देखिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक ग्रुप डाटा दिया हुआ है 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58 और ये 58 से 60। इसमें हमें किसी भी पद्धति से दी गई, पद्धति यहाँ पे दी हुई नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे, जो मेरा अपना रहता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है क्रमांतर पद्धति
क्रमांतर पद्धति जो क्या होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस एच यू बार। ठीक है, हम इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। क्यों? यहाँ पे क्या है देखिए, ये जो डिफरेंस है दोनों का सेम है, दो का डिफरेंस है तो सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2-3 स्टेप आपको चलना होगा। xi निकालिए, xi माइनस ए निकालिए ताकि आपको इजी होगा। उसके बाद आप लोग क्या निकालिएगा, xi माइनस ए बाई एच और xi fi ui, सॉरी ये होता है ui। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ui fi। क्यों? ये जो है बुक में दिया नहीं था, डायरेक्ट दिया था, लेकिन मैं यहाँ कोशिश करूंगा। xi हो गया, हम लोग xi माइनस ए एक स्टेप, उसके बाद xi माइनस ए बाई एच, उसके बाद ui fi निकालेंगे। ठीक है, ये स्टेप नॉर्मली दिया नहीं रहता, मैं इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि जब आपका प्रैक्टिस में आ जाए तो आप लोग डायरेक्ट यहां से शुरू करें। अभी आप लोग इसको भी प्रैक्टिस में लाइएगा, इससे कोई गलत नहीं होता है, ताकि इसको आप समझ पाए कैसे बना है। देखिए दोनों को कीजिए तो क्या हो जाएगा, 52 प्लस 50 बाई 2, तो क्या होगा 102/2 यानी कि 51। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 51। ये हमारा हो जाएगा 53, 55, देखिए दो का डिफरेंस चलते रहता है, 57 और ये 59। ठीक है, अब हम लोग कोई भी किसी को भी xi मान सकते हैं। तो मान लीजिए हमने किसको माना, इसको माना a। अब इसको कीजिए, ये हो जाएगा कितना, देखिए 51 में से 55 जाएगा -4। ठीक है, 53 में से -2, 0, 1 और 2। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस देखिए, सबका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कितना है, h जो होता है, h कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, h हमारा कितना हो गया 2। तो जो h2 है उसको हम लोग कैसे निकालते, h2 हो गया। अब इसमें भाग देना, देखिए xi माइनस से h से भाग देना है, यानी 4 में किससे 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा -2। ये हमारा कितना हो जाएगा -1, ये तो 0, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 2 होगा, ये 2 होगा और ये 4 होगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अब आपको क्या करना है, ui fi, तो ये आपका कितना निकला ui fi, इससे गुना करना है, यानी कि -2 6। ठीक है, -2 6 कितना हो जाएगा -12, -1 14, यानी कि -14, तो 0 हो जाएगा, 1 और 9 9, 2 और 5 10। ठीक है, इसको जोड़िए, समेशन ऑफ ui fi। ठीक है, कितना होगा देखिए, ये हो गया -26 माइनस वाला आप प्लस 19, तो ये हो जाएगा हमारा -7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया -7। अब आप लोग क्या कीजिए, -7 आ गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, u बार निकालें। तो u बार क्या होगा, समेशन ऑफ ui fi बाई समेशन ऑफ fi। तो हमारा कितना हो जाएगा -7/50। 50 कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x बार। तो x बार क्या होगा, a प्लस एच यू बार। ठीक है, a हमने कितना माना 55 को, h हमारा कितना है 2 और u बार कितना आया -7/50। ये हमारा क्या हो जाएगा 55, कितना 14/50। तो ये हमारा हो जाएगा 55 और ये होगा 1400, मान के चलिए ये हो जाएगा 7/25। तो 725 में कितना होगा 70, ये होता है हमारा 0.28, 50 और तो क्या हो जाएगा 0.28। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 54.72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको पद्धति लगे अच्छा उसको आप यूज कीजिए। मुझे बेसिकली ये जो कर्मांतर पद्धति होता है इसमें थोड़ा सा एक स्टेप ही बढ़ाना है, लेकिन ये इजी वे में होता है, तो ये पद्धति मुझे अच्छा लगता है। आपको जो लगे आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिसमें आपको, क्योंकि डायरेक्ट इसमें यूज नहीं हो सकता है, डायरेक्ट यूज हो सकता है, चूंकि xi निकला है तो फिर fi होगा तो लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा होता है कि हम लोग 6 है, ये माध्यमिक 25 में आया था। 25 में कैसे आया था कि कुछ इसका पार्ट स्किप करके आप लोग मिलाइएगा, 2025 के क्वेश्चन में ये दिया गया था, एज इट इज था। इसमें दिया गया है कि आप लोग कोई भी पद्धति से यूज कर सकते, किसी भी पद्धति से। तो एज इट इज मैंने कहा कि हमें अच्छा लगता है कि भाई हम लोग जो
स्टेप डेविएशन मेथड उसको यूज करें तो हम लोग उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, xi। एक एक स्टेप करके चलते हैं। तो 10 और 20 30 यानी कि 15 25 35 45 55 65। अब मैंने कहा कि कर्मांतर पद्धति यूज करने के लिए आप लोग एक स्टेप और चलिए, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10, तो h हमारा क्या हो जाएगा, h हमारा हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम लोग कोई भी मान ले, किसको हम लोग मान ले, हम लोग इसको मान लेते हैं a, ठीक है। तो 15 में से 35 जाएगा -20 -10 0 10 20 और 30, ठीक है, 10 20 और 30। अब एक स्टेप आगे चलिए, xi माइनस a बाई h, h कितना है 10, यानी 20 में से 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा ui होता है, तो हमें क्या निकालना है ui fi, ठीक, ui fi। तो ui क्या है हमारा, ये और ये, यानी कि -24 -8 0 और ये हो जाएगा 20 18 दूना 36 20 तिया 60, ठीक है, 20 तिया 60। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए समेशन ऑफ ui fi कितना हो गया 80 116 -32, ये हो जाएगा हमारा 84, ठीक है, 84 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ कुछ पार्ट को यहाँ लिख लेता हूँ। h हमारा हो गया 10, a हमारा हो गया 35 और समेशन ऑफ fi हमारा हो गया 100, ठीक है। तो x बार हमारा क्या होता है, कर्मांतर पद से a प्लस h u बार, तो ये हमने कितना माना 35 को, ठीक है। h हमारा कितना है 10, u बार हमारा कितना निकला है 84/100, तो ये कट जाएगा 10, ये हो जाएगा 35 प्लस 8.4, तो कितना हो जाएगा 0.4 रहेगा 43, यानी कि 43.4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस पद्धति में एक ही खूबी है कि इजी वे में होता है। अगर इससे आप अगर एज्यूम्ड मेथड में लाए तो गुना बड़ा होगा, यहाँ पे जो गुना है ये बड़ा हो जाएगा, आंसर इतना ही है ना, यहाँ 840 आएगा, ठीक है, 320 घटेगा 840 आएगा, 1008 होगा। लेकिन पद्धति में थोड़ा सा कमी और इजी होने से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दो पार्ट है, ठीक है, 7 में 2 पार्ट है और दोनों कहा गया है कि हम लोग को प्रत्यक्ष पद्धति से निकालें। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष पद्धति बहुत ही आसान है। ये हमारा क्या हो जाएगा xi fi, तो आप गुना कीजिए xi fi, सॉरी xi निकालना है, चूंकि ग्रुप डाटा है तो ये xi नहीं होगा, ठीक है, ये चर होगा x होगा, तो xi हमारा कितना निकल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, ये हमारा 30 यानी कि 15, अब दोनों का डिफरेंस 10 है तो 10 चलता रहेगा यानी कि 25, ये देखिए 35 और ये 45। चूंकि डायरेक्ट पद्धति से कहा गया है तो हम लोग क्या करेंगे xi fi निकालेंगे, इसको और इसको डायरेक्ट गुना करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा, करना तो पड़ेगा ही। ये हो जाएगा हमारा 20 90 250 175, सॉरी नहीं 35 बच्चे होता है तो ये हो जाएगा 6 3 0 18 और 3 21, यानी कि 210, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4 बार में 90 यानी कि 180, ठीक है। तो हमारा समेशन ऑफ fi xi कितना हो गया, जोड़िए 0 9 2 11 और 5 16 17 और 17 25, ठीक है, हाथ में 2 4 2 4 5 और 2 7, यानी कि 750, और ये कितना आएगा आपका 10 20 30 यानी कि 30। तो देखिए कितने आसानी से हो गया। तो x बार हमारा कितना होगा समेशन ऑफ fi xi बाई समेशन ऑफ fi, ये हमारा कितना है 750/30, 0 से 0 काटिए तो ये हो जाएगा कितना
25। तो आंसर कितना हो जाएगा 25। तो 7 का 1 का आंसर देखिए 25 के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपको जब बनाए क्वेश्चन तो सॉल्यूशन में इजी लगे। देखिए ये 7 का 2 नंबर है, इसमें भी ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा है तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले xi निकालना होगा। ठीक है, हमें सबसे पहले xi निकालना होगा। तो पूरा इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान कितना है 100। तो xi निकाले 10 और 20 30, 2 से भाग देंगे 15, 50, 25 है, यानी कि 10 का डिफरेंस है तो 35, 45, 55 और 65। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट क्या निकालना होगा xi fi। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन गुना तो करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड ही कहा गया, प्रत्यक्ष पद्धति। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा हमारा 30, यानी कि 1130। ठीक है, 1100 1350, सॉरी 1350, ये हो जाएगा 715, ये भी होगा 715। सबका सम करेंगे तो जोड़िए, ये हमारा हो रहा है टोटल 4030। ठीक है, 4030 हो रहा है। तो देखिए कितना आसानी हो गया। अगर आपको दशमलव का गुना समझ में आता है तो देखिए क्या हो गया हमारा, x बार बराबर समेशन ऑफ fi xi बाई समेशन ऑफ fi। तो ये कितना हो जाएगा 4030 बाई 100। एक जीरो कट गया, अब दशमलव से डायरेक्ट कर दीजिए, देखिए एक है तो यहाँ पे एक ही आएगा, तो 14.3 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ रहा होगा। इसमें कहा गया है कि आप कल्पित माध्य पद्धति से बनाएं। में क्या होगा, सबसे पहले इसको क्लास मार्क निकालेंगे, यानी कि xi निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, di क्या होगा xi माइनस ए। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे di fi। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों को जोड़िए 40/2 यानी कि 20, और ये दोनों को जोड़िए तो 120, 2 से भाग देंगे 60। अब देखिए 40 का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा 100, फिर ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, अब इसी में से किसी को आपको a मानना है। मान लीजिए हम लोग इसको a मान लिए। ठीक है, तो जब इसको a हम लोग माने तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, 20 माइनस 100 कितना हो जाएगा -80। ये कितना हो जाएगा -80। ये कितना हो जाएगा -40। ये कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा +40 और ये 80। ठीक है, अच्छा चूंकि कल्पित माध्य है तो इसको DI/FI निकालने का, DI हमारा ये निकला है तो इसको आप गुना कीजिए तो 12×8=960। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -800। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 13, 800 और 240 यानी कि 1100, 1040। ठीक है, सबको जोड़िए, तो सबको जोड़ने का मतलब FI/DI हो जाएगा। और ये हमारा FI कितना होगा, देखिए ये 32 और 13 45 65 और 80 90, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 45 20 20 40 65 65 और 25 70 90, यानी हो जाएगा हमारा 90। तो समेशन ऑफ FI क्या हो जाएगा 90। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1840 माइनस जोड़िए इसको 0 6 और 8 16 1760, तो घटेगा तो इसको जोड़िए 0 8। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 80। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है x बार। तो x बार क्या होता है a प्लस डी बार। दिस इम्प्लाइज दैट a हम लोगों ने कितना मारा इसको, उसके बाद हमारा d कितना आया है 80 और FI/DI कितना है 90, कट जाएगा। तो ये देखिए 100 प्लस ये हो जाएगा, भाग दीजिए, नहीं आता समझ में तो ऐसे दीजिए, 9 से पॉइंट लीजिए ए 0 यानी कितना बार में जाएगा 8 नमा 72, सॉरी 7 नमा
8 नमा 72, यानी 9 बार में जाएगा तो 72, सॉरी 8 बार में जाएगा तो 72, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा। तो इस तरह चलते रहे तो कितना हो जाएगा 0.88, तो कितना हो जाएगा 100.88। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100.88। ये आपका आंसर, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 8 का 1 नंबर क्वेश्चन था। देखिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बढ़ा हुआ है, यही अगर हमें क्रमांतर पद्धति रहता तो इसको और हम लोग छोटा कर सकते थे, लेकिन जैसा दिया गया है, मैंने पहले भी कहा है कि जो दिया गया है हम लोग उसी को सॉल्व करना। तो ये 8 का 1 नंबर था। तो चलिए 8 का 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कहा गया है कि इसको भी हम लोग को कल्पित माध्य पद्धति से, कल्पित माध्य पद्धति निकालने से पहले इस दोनों को हम क्लास मार्क निकालना होगा xi, फिर हमें क्या निकालना होगा di माइनस क्या होता है xi माइनस a, फिर हमें क्या निकालना है di fi। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको 25, 35, 5, 1, 6, यानी कि 60। तो 60 को 2 से भाग देंगे, इसको 2 से दिया जाता है तो कितना हो जाएगा 30। ये देखिए कितना हो जाएगा 80, यानी कि हो जाएगा 40। देखिए 35 और 45 कितना हो गया 0, 7, 1, 8, यानी कि 40, यानी 10 का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा 50, 60, 70। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पता चल जाए, 2 का डिफरेंस में सबका डिफरेंस उसी तरह चलता है। अब आप किसी को मान लीजिए, मैंने मान लिया इसको a, ठीक है, हमने इसको a मान लिया, तो di माइनस एफ आई यानी कि 30 में से 50 जाएगा तो -20, -10, 0, ये हो जाएगा 10 और ये 20। डी आई एफ आई यानी इसको गुना कीजिए तो -80, इसको कीजिए -100, ये हो जाएगा 0, इसको कीजिए 120, इसको कीजिए ये भी हो जाएगा 120। ठीक है, अब 12, अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या होगा हमारा 240 प्लस वाला और -180, यानी क्या हो जाएगा 60। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा देखिए 14 और 6 20 और 20 40, देखिए 18 और 8 26 30 40, यानी कि 40, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा 40। अब हमें क्या निकालना है एक्स बार, एक्स बार क्या होगा हमारा a प्लस डी बार, यानी कि a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए हमने कितना माना है 50 को, डी बार हमारा कितना है 60/40, कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 50, और 6 को 4 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा तो 4 और 2 बचेगा यानी कि 5, यानी कि 51.5, ये आपका आंसर आ जाएगा 51.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन थे, 8 का 1 और 2। कल्पित माध्य कहा गया था तो हम लोगों ने इसको कल्पित माध्य से बनाया। अब हम लोग चलिए बच्चों, ये 9 का 1 नंबर है, इसमें कहा गया है हम लोगों को क्या स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि क्रमांतर पद्धति से बना है, क्रमांतर पद्धति से बना है। ठीक है, तो आपको पहले से मेंशन कर दिया गया है कि किस मेथड से बनाना है, जो टेक्निकली और सब मेथड से आसान है। तो सबसे पहले देखिए एक स्टेप आगे चलेंगे, लेकिन आप लोग उस स्टेप को मत लिखिएगा। जैसे हमको सबसे पहले क्लास मार्क निकालना है, उसके बाद हमें xi माइनस ए निकालना है, उसके बाद हमें ui निकालना है, ui क्या हो जाएगा xi माइनस ए बाई एच, और उसके बाद हमें निकालना है ui fi। ठीक है, तो ये 4 स्टेप, ये स्टेप और इसी में आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इससे शुरुआत करें और एग्जाम में लेकिन इससे कीजिएगा, लेकिन यहाँ समझने के लिए हमको इससे शुरुआत करना हो। तो दोनों का डिफरेंस जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 90, 45, यानी कि 30 का डिफरेंस है तो इसको आप 75 कीजिए, फिर इसको 30 कीजिए तो 105, फिर इसको कीजिए तो 135। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 135। आप किसी को भी मान लीजिए, हम लोगों ने इसको a मान लिया, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको a माना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा देखिए xi माइनस ए,
75 में से 15 जाएगा यानी कि 60, ये हो जाएगा -60, ये हो जाएगा -30, ये 0, उसके बाद ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60। ठीक है, 30 का डिफरेंस है, देखिए सब में 30 का डिफरेंस, यहाँ भी 30 का डिफरेंस, यानी हमारा h कितना हो जाएगा 30 यानी भाग देना है तो सब में 30 से भाग दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए -2 -1 0 1 और 2। ये जो कर्मांतर पद्धति, इसका खूबी यही है कि देखिए कितना बड़ा अगर कैलकुलेशन करना रहता है तो छोटा कर दिया। ये एक्चुअली डी कल्पित माध्य पद्धति भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन अभी कल्पित माध्य में हम लोग गुना नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ सिर्फ इसको गुना करेंगे। तो देखिए UIFI क्या हो जाएगा हमारा, -2 12 24 -15 0, ये हो जाएगा 25 और 16। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ FI/UI, तो कितना हो जाएगा 41 -29, यही होगा। देखिए वो सॉरी 39 ये 41 देखिए 1540 होता है, 41/39 यानी कि 2 आया। तो U बार हमारा कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ FI/UI बाई समेशन ऑफ FI, यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा कितना है, देखिए 45 60 और 72 80, यानी कि कितना हो रहा है हमारा 80 हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा 2/80। अब हम लोग क्या करेंगे, x बार निकाल, x बार क्या होता है h प्लस u बार। तो h हमने किसको माना है, a माना हम लोग 75 प्लस 30, चूंकि डिफरेंस क्या है 30 का है, 2/80। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 75 प्लस 6/8। अब 6/8 को अगर करना है तो देखिए 0 लीजिए दशमलव, यानी कि 6 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यानी कि 4 आया, पॉइंट लेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 5 75, यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आ जाएगा 0.75, यानी 6/8 को हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस 75, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 75.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कर्मांतर पद्धति टेक्निकली औरों से आसान होता है। ठीक है बच्चों, औरों से आसान होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। चलिए बच्चों, ये 9 का 2 नंबर क्वेश्चन है। 9 का 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको भी कर्मांतर पद्धति से, तो कर्मांतर पद्धति निकालने के लिए सबसे पहले हमको इन दोनों का क्लास मार्क निकालना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 14, यानी कि ये 7, और ये देखिए 42 होगा, यानी क्या हो जाएगा 21। तो 14 का डिफरेंस चल रहा है, ये हो जाएगा हमारा 35, फिर जोड़िए 14 49, फिर जोड़िए यानी कि 63। ठीक है, तो ये 14 का डिफरेंस चलता आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, इसी में से मान लीजिए हम लोग 35 को XI में, चूंकि ये स्टेप मैं अपने मन से दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग एग्जाम में इजी होगा, आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है, अगर कॉन्फिडेंस से नहीं है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इजी होगा। तो यहाँ से लीजिए, इसमें तो हो जाएगा -28 -14 0 14 और ये 28, 14 का डिफरेंस है, तो h कितना हो जाएगा हमारा 14, यानी इसमें भाग दीजिए 14 से, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया। अब ये हमारा FI है, गुना कीजिए, -2 और 7 -14 -1 और 21 -21 0 1 और 1 11 और 2 और 16 32। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा UI 43 -21 और 35। ठीक है 35, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8। तो हमारा U बार कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ FI/UI बाई समेशन ऑफ FI, यानी कि 8/90, चूंकि FI क्या है 90। अब हमें क्या करना होगा, x बार निकाल, x बार क्या होता है A प्लस H U बार। तो A हमने कितना को माना है 35, H हमारा कितना है 14 और 8/90,
90। ठीक है, 8/90। इसको 2 से काटिए, 45 और इधर हो जाएगा 7, यानी क्या हो जाएगा 35 प्लस 56/45। इसको हम लोग करेंगे तो 35 और ये आता है 1.244। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 36.24। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको यहीं तक लाना है, उसके बाद इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। देखिए इसका आता है 1.224, 3 डिजिट तक लिया, लेकिन आप लोग नॉर्मल 2 डिजिट लीजिए। ये 5 से ज़्यादा होगा तो हम लोग इसको 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 का 2 का आंसर देखिए कितना हो गया हमारा 36.24। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 का हमें क्या कहा गया, 10 में हमें क्या दिया है, यौगिक मास दिया हुआ है 24 है, और हमें क्या कहा गया पी का मान निकालिए। ठीक है, और हमने इसको सम किया है फ्रीक्वेंसी को, तो कितना आ गया 80 प्लस पी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है कि जो इजीएस्ट मेथड होता है उसको निकालना है। तो देखिए इस तरह का सवाल में क्या है कि जब यहाँ पे एक पी दिया गया है तो दूसरा पी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ए जो होगा कोशिश करेंगे हम लोग ऐसा मानने की कि इसको जीरो कर दें। तब इसको जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को ए मान लेंगे। ठीक है, आप लोग इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि ये आपके साथ कैलकुलेशन में जीरो नहीं होगा, तो एक आपको प्रॉब्लम होगा गुना भाग में। तो नॉर्मली क्या यहाँ पर तो एक पी है ही जिसको पी का मान निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसी को मान ले, तो ये जब गुना होगा तो ये जीरो हो जाए। देखिए कैसे होगा, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा -30 -20 -10 0 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब यू आई एफ आई डिफरेंस कितना है, तो एच कितना हो जाएगा हमारा 10, इसके कीजिए तो हो जाएगा -3 -2 -1 0 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, यू आई एफ आई क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 45 -40, ये हो जाएगा -35। देखिए इसके साथ ये हो जाएगा तो 35, ये हो जाएगा 0। इसी को मैं देखिए ए से अगर 0 से पी कर 0 हो गया और ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो समेसन एफ आई यू आई क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से आप काट दीजिए तो 35 70 110, तो -110। क्यों, देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ घटाते हैं तो ये होता है 35 35 35 70 और 4 7 2 14 7 7 14 7 35 70 और 4 1, यानी 110 हमारा क्या हो जाएगा यू आई। अब हमें क्या करना है, देखिए एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार के लिए क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एच यू। तो ये कितना दिया है 24, ए हमने कितना को माना है 35। ठीक है, प्लस एच हमारा कितना है 10 और ये -110/80 प्लस पी। ठीक है, 80 प्लस पी। अब ये कितना इधर लेके आइए, तो हो जाएगा 24 -35 10 10 से इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा 1110, माइनस रहेगा अभी, और 80 प्लस पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -11, 35 में से 24 जाएगा तो 1 1 11, तो ये हो जाएगा -11 और -1000/80 प्लस पी। देखिए इससे माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 है यानी कि 880 प्लस 11p बराबर 1110। तो 11p हो जाएगा हमारा 1110 माइनस 880, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 220। तो 11p बराबर 220, तो p कितना हो जाएगा 220/11 यानी कि 20। तो p का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 20। तो इस तरह हम लोग p का आंसर निकाल सकते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि देखिए मैंने यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ इसको भी लेते तो भी होता, लेकिन उससे ना लेके हम लोग क्या करते हैं, इसी को लेके इसको लेके हम लोग बना सकते हैं। चलिए बच्चों, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, दोनों का जो डिफरेंस है
वो सेम नहीं है, एक शुरुआत हो रहा है अंत हो रहा है तो दूसरा शुरुआत, दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था कि मान लीजिए a माइनस बी और c माइनस डी है, तो हम c माइनस डी है, c और d है, तो हम लोग क्या करेंगे c माइनस डी बाई 2 करेंगे। ठीक है, a बाई बी, a से b तक है और c और d है, दोनों के बीच डिफरेंस नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को b बनाने का कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो c है इससे इसको घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे देखिए, इससे इसको घटा देंगे, यानी कि 35 माइनस 34 बाई 2, यानी कि आधा जुड़ता है 1/2, यानी कि 0.5। अब ये 0.5 जो होता है इससे घटेगा और इसमें जुड़ेगा। ठीक है, इससे घटेगा इसमें जुड़ेगा, तो क्या होगा 30 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा 29.5, इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 34.5। अब इसमें से यही घटेगा तो कितना हो जाएगा 34.5 माइनस 39.5, सेम अब चलता रहेगा 39.5 44.5, ये हो जाएगा 44.5 49.5, ये हो जाएगा हमारा देखिए 49.5 54.5, ये हो जाएगा 54.5 59.5। ठीक है, तो इस तरह ये चलता है, बस इसमें कुछ नहीं है। अब ये क्या हो गया, लगातार सीरीज हो गया, तो इस लगातार सीरीज को हम लोग क्या करेंगे किससे, और यहाँ मैंने एफ आई लिख दिया है, तो इसमें दिया हुआ नहीं है कि कोई भी मेथड आप यूज कर सकते, जब कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं तो हमको पता ही है कि हमको कौन सा मेथड यूज करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें एक्स आई निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे एक्स आई माइनस ए, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे एक्स आई माइनस ए बाई एच यू आई एफ आई। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए जोड़िए 34.5 और 29.5 कितना हो जाएगा 0 13 14 5 1 6, यानी कि हो जाएगा ये 32। ठीक है, ये हो जाएगा 74, यानी कि ये हो जाएगा 37। 5 का डिफरेंस चल रहा है तो आप भी चलते रहिए, 5 जोड़ दीजिए 42, फिर 5 जोड़िए 47, फिर 5 जोड़िए 52, फिर 5 जोड़िए 57। बस इस तरह ये चलता रहेगा, तो एक्स आई निकल गया। अब इसमें से आप कौन सा ए लेना पसंद करेंगे, तो कोशिश करना चाहिए। तो हमने क्या लिया, इसको ए ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ घटा तो -10 -5 0 5 10 और 15, सब में 5 का डिफरेंस है, तो एक्स आई क्या हो जाएगा माइनस ए, यानी यहाँ एच कितना है हमारा 5। ठीक है, याद रखिएगा इसको, तो ये हो जाएगा 5, तो इसमें से घटेगा तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 -1 0 1 2 3। अब यू आई एफ आई कीजिए तो -2 और 10 को कीजिए तो कितना हो जाएगा -20, -1 12 कीजिए -12 0 6 8 9। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा हमारा 32 माइनस प्लस 14 8 15 23, क्या हो जाएगा 23, घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 अदू 9, यानी कि -9 आपका यहाँ पे रहेगा, यानी कि -9 आपका रहेगा। अब हमें क्या निकालना है x बार, x बार हमें क्या होता है a प्लस एच यू बार, तो क्या हो जाएगा a हम लोगों ने किसको माना है 42, h हमारा कितना है 5, क्योंकि माइनस में इसलिए ब्रैकेट रखिए -5, और ये कितना आया देखिए जोड़िए 22 और 22 3 25 40 और 10 50, यानी कि हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इससे कटेगा तो हो जाएगा 10, यानी क्या हो जाएगा 42 माइनस 9/10, और 9/10 हमारा क्या हो जाएगा 42 माइनस 0.9, यानी हो जाएगा 41.1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का देखिए कितना अच्छा से आंसर निकल गया। तो ये सवाल आपका था 11 नंबर। अब इसमें पद्धति दिया हुआ नहीं था, खाली बस ये डिफरेंस नहीं दिया हुआ था, दोनों को सेम नहीं था, तो उसने हम लोग क्या बोलते हैं इसको ग्रुप डाटा बना दिए। अनग्रुप डाटा था यहाँ टूट रहा था, तो इसको हम लोगों ने इसको ग्रुप डाटा बना दिए। ठीक है,
चलिए बच्चों, ये 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल में सेम है, 11 की तरह है, इसीलिए मैंने इस जो पार्ट है इसको मैंने स्किप करके यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। क्योंकि 0.5 इसमें से घटाना है, इसमें जोड़ना है, तो देखिए ये हो जाएगा 4.5, 14.5, इसी तरह चलेगा। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 60 है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सआई निकालना है। एक्सआई क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, यानी क्या हो जाएगा 19, यानी कि हो जाएगा कितना 9.5। दूसरा हमारा हो जाएगा, इस दोनों को जोड़िए, यानी क्या हो जाएगा 39, यानी कि 19.5 आएगा हमारा, सॉरी 18.5। 10 का डिफरेंस है, तो आप क्या करेंगे, इसको चलते रहिए, यानी कि जोड़ते रहिए इसमें। तो हो जाएगा 29.5, 39.5, सॉरी ये 19 होगा, ठीक है 19 होगा। 49.5 और 59.5, इस तरह हमारा ये चलता रहेगा। अब आप इसमें से किसी को भी हम लोग ए मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस 10 है, तो यहाँ एच कितना है 10, तो इस बार मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखिए एक्स आई माइनस ए बाई एच, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 20, 20 को 10 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -2। कैसे, देखिए 29.5 को हम लोगों ने क्या 9.5 से शून्य शून्य यानी कि 20 आया, इसको इससे घटाया तो -20 आएगा। उससे हम लोग 10 से भाग देना है, यानी कितना हो जाएगा 2, यानी कि -2। सेम यहाँ 10 होगा, 10 को हम लोग 10 से भाग देंगे -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, ये आएगा हमारा ui, तो हमें क्या निकालना है ui/fi, तो -2 और 3, -6, -1 और 6, -6, 0, 20, 29, ये कितना हो जाएगा समेशन ऑफ ui/fi 49 - 12, ये कितना हो जाएगा 49 - 12, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 37, ठीक है, ये 37 आ गया। अब आप क्या कीजिए, एक्स बार निकालिए। एक्स बार क्या होता है a प्लस एच यू बार, तो यू बार ए कितना हम लोगों ने माना है 29.5 प्लस एच हमारा कितना है 10 और ये है 37, यानी कि 37, और एफ आई कितना है 60, इसको यहाँ काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 29.5 प्लस, अब 37 को आप 6 से भाग दीजिए, 6 36, एक आया, पॉइंट लीजिए 0, एक बार में जाएगा 4, अब ये चलते रहेगा, यानी कि 6 चलते रहेगा, तो 6 एक से ज्यादा, तो इसको 6 ऐसे चलते रहेगा, तो एक 6 को हम लोग इसको एक लिख सकते हैं 1.7, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 29.5 प्लस 6.17, अब आप दोनों को जोड़िए 29.5 और 6.17, तो 7 यहाँ ले लीजिए, और ये होगा 6, 29, 35, यानी कि 35 दशमलव, आंसर कितना हो जाएगा 35 पॉइंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 35.67, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कर्मांतर पद्धति जो होती है ये थोड़ा सा टेक्निकली आसान होता है, कोशिश करना चाहिए इस पद्धति को यूज करने का, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, ये 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल, इससे एक जो एग्जाम्पल है उसी तरह का सवाल है। इसमें हम लोग क्या कर, देखिए 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, तो 10 से कम कितना होगा, 10 से कम होता है हमारा 0 से 10 के बीच में, पॉजिटिव लेना है। 20 से कम, 20 से कम कितना होगा, 10 तो यहाँ ले चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 10 से 20 के, इसको ग्रुप डाटा बनाएंगे, 0 से 10 करेंगे, 10 से 20, देखिए 20 से कम, ज्यादा नहीं कम है, 30 से कम, 30 से कम क्या होगा 20 और 30 के बीच में, तो कितना हो जाएगा हमारा 20 और 30। 30 से कम यानी 40 से कम, तो 40 से कम कितना होगा 30 और 40 के बीच में। 50 से कम, तो 50 से कम कितना होगा 40 और 50 के बीच में, तो हमारा डाटा क्या रहेगा, इस तरह हमारा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा इस तरह का। दूसरी बात, ये तो आपने क्या किया, इसको ग्रुप डाटा कर लिया, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। देखिए कैसे किए,
10 से कम है, कम वाला है, यानी 10 से कम क्या होगा, जीरो के कम, 10 से कम यानी 9, 8, 9, 1 से ज्यादा होगा, 10 से बीच होगा, यानी क्या होगा, 0 से 10 के बीच। इस 10 को नहीं लेंगे, इसमें नहीं लिया जाता है। फिर 20 से कम, देखिए इसका लोअर लिमिट हो गया, यानी 20 से कम, यानी 10 से ज्यादा और 20 से कम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ठीक है, तो एक पार्ट इसका क्लियर हो गया। दूसरा क्या होता है कि ये जब आप लोग आगे पढ़िएगा तो कर्म यौगिक विनियोग, इसमें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 10 से कम कितना, 5 तो रहेगा ही, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 5। अब 20 से कम, देखिए 20 से कम तो 5 तो रहा ही, 20 से कम क्या, इससे जो ज्यादा होगा वही तो होगा, मतलब 5 से जो ज्यादा है, 5 से ज्यादा कितना है, इसमें से घटाएंगे तो ही मिलेगा। तो देखिए 9 से जब 5 को घटाएंगे तो हमारा मिलेगा 4। तो 10 और 20 के बीच कितना होगा, 4। 10 से कम, 10 से कम तो 5 से वो रहेगा ही। दूसरा 20 से कम, 20 से कम क्या होगा, जब 5 से हम लोग घटा देंगे 9 को, 9 में से 5 घटा देंगे, जो बचेगा वही रहेगा हमारा 20 से कम, यानी 10 और 20 के बीच में। सेम यहीं पे मेथोडोलॉजी यूज करना, 17 को 9 से घटा तो कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 30 से कम कितना, 8 व्यक्ति है। 29 से 17 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 29 से 17 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 30 और 40 के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 12। 45 से घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 16, यानी कितना हो जाएगा, 40 और 50 के बीच 16 आदमी होंगे। इस टोटल को सम कीजिएगा तो ये होगा आपका 45 ही। अब देखिए कैसे हुआ है, 10 से कम तो 5 व्यक्ति रहेंगे ही। दूसरी बात क्या है बच्चों, देखिए 20 से कम यानी 10 और 20 के बीच में कैसे निकलेगा, 5 तो फिक्स हो गया। तो ये जब इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 10 और 20 के बीच में कितना आ जाएगा, 4 व्यक्ति। फिर इससे इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 8 व्यक्ति। फिर इससे इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और लास्ट में जब इससे से घटाएंगे तो 40 और 50 के बीच में 16 व्यक्ति है। सबका सम करेंगे तो आपका आ जाएगा 45। अब जब इतना बन गया तो आप कोई भी मेथड लगा लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सआई निकालते हैं। ये हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45। आप किसी को भी मान लीजिए, हम लोगों ने क्या माना, ए। मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, यूआई मेथड कर्मांतर पद्धति लगाता हूँ, यानी कि xi माइनस ए। एच हमारा कितना है यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो कितना देखिए 25 ui यानी कि xi माइनस ए बाई एच। 25 में से 5 जाएगा 20, 10 का डिफरेंस है, यानी कि -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। ui/fi कीजिए आप, ui/fi -2 और 10, -2 और 5, 10, -4, 0, 12, 32। समेशन कीजिए ui/fi, ये हो जाएगा 44 माइनस 14, यानी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 30 आया। अब हमें क्या निकालना है, x बार। x बार क्या होगा, a प्लस एच यू। तो a कितना है हमारा, 25 को माना, h हमारा कितना है 10 प्लस है, तो यानी कि 30, और ये कितना आया 45। ये आप इसको कर दीजिए तो 5 से जाएगा तो 5 6 30, 5 नमा, यानी हो जाएगा देखिए 25 प्लस 60/9। और फिर वही है, 60 को हम लोग 9 से करते हैं, तो 9 छक 54, फिर 60 दशमलव लीजिए 6, यानी क्या होगा, ये चलता रहेगा, यानी 6 है। तो यहाँ पे आप लोग 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 6.7। देखिए 5 से ज्यादा रहेगा, 10 के करीब जाएगा, तो इसको हम लोग बढ़ा के कर सकते हैं। एक ही डिजिट लेना है तो 7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ कितना है 25 प्लस 6.67, तो कितना हो जाएगा 31.7। बुक में अगर आंसर दूसरा हो तो कोई बात नहीं, आंसर इतना ही आपका होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको इजी हो। देखिए बच्चों, ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको एक नीचे लिखा है, यहाँ प्रत्येक श्रेणी की लंबाई समान, अतः क्रमांतर पद्धति से नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष या कल्पित माध्य पद्धति से करें। यही बात मैं आपको पहले भी बताना चाह रहा था कि देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए 4 है, 4 से 5 है, 9 से 16 है, 16 17 है, तो सबका जो ग्रुप डाटा का डिफरेंस है वो सेम नहीं है। जब ग्रुप डाटा का डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम लोग स्टेप डेविएशन यानी क्रमांतर पद्धति यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि क्रमांतर पद्धति का यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ग्रुप डाटा का जो लंबाई है वो सेम नहीं है, जो डिफरेंस है, जो रेंज है वो सेम नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी मेथड ले ले, प्रत्यक्ष ले ले चाहे जो भी ले ले, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्स आई निकालते हैं। देखिए दोनों को जोड़ेंगे, 2 से 3 4 1 5 यानी कि 2.5, इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 13 13 यानी कि 6.5, इसको जोड़िए तो 25 यानी कि 12.5, और इसको जोड़िए तो 32 33 यानी कि 16.5। ठीक है, 16.5 आया। अब आप कोई को भी ए मान लीजिए, मैंने क्या किया, इसको ए मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको मान ले, तो हम लोग क्या करें अब, एक्स आई माइनस ए निकालते, तो इसमें से कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 0, और ये हो जाएगा 4। तो आप आराम से क्या कीजिए, डी आई हमारा हो गया, तो आप लोग निकालिए डी आई एफ आई, तो -10 और 6, सॉरी ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस, तो -10 6 यानी कि -60, 12 छक 72, -0 और 4 80। ठीक है, तो समेसन ऑफ एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 माइनस प्लस 80 यानी कि 50 माइनस, सॉरी हाँ 2 13 में सेकेंड 52 माइनस 52 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एक्स बार निकालिए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी बार, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 46 और 6 46, अच्छा 52 और 64, ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए हो गया हम लोग कितना माना 12.5 प्लस -52 बाई 64, तो ये हो जाएगा 12.5 -52 बाई 64। तो ये हमारा कितना हो गया, देखिए 12.5 माइनस, ये काटिए तो हो जाएगा 26/32 यानी कि 13/16, यानी कि 13/16, 12.5। ये हो जाएगा हमारा 0.816। ठीक है, 0.812, सॉरी 2 होगा 2। अब इसको आप इसमें से घटा दीजिए, यानी कि 12.5 में से 0.812 को घटाइए, हो जाएगा 0 0, तो ये हो जाएगा 8, 9 में से 1 गया 8, 4, तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया 6, तो 11.68 यानी कि 11.68, ये आज का आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, इस जो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया गया है कि ग्रुप डाटा की लंबाई सेम नहीं है, तो हम लोग क्रमांतर पद्धति यूज नहीं कर सकते। यही बात मैं पहले ही बताता था कि आप लोग जब ग्रुप डाटा की लंबाई सेम नहीं हो तो आप लोग क्रमांतर पद्धति यूज नहीं कर सकते। तो बच्चों ये जो 26.1 है यहाँ पे आपका समाप्त होता है। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन था इसका। अब आपको जो भी इसमें दिक्कत आती है आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट में आप लोग थोड़ा सा विस्तार से, इंग्लिश से मत लिखिए, हिंदी में तो हिंदी में लिखिए, चाहे बांग्ला हो तो बांग्ला में लिखिए। आप किसी भी लैंग्वेज में, मुझे लैंग्वेज समझ में आ जाता है, मैं उसका रिप्लाई देने की आपका कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।